गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो आप लोगों का फेवरेट टॉपिक चल रहा है प्रतिशत, परसेंटेज, जिसमें आप लोगों को बहुत आनंद आता है, बहुत मज़ा आता है कि भैया पढ़ना है तो परसेंटेज ही पढ़ो, क्या रखा है बाकी चीज़ों में। ठीक है। और हमें यहाँ पर याद है कि हमने कल आपको क्या पढ़ाया था। हमने 3 संख्याओं का सक्सेसिव निकालना सिखाया था। पहला, अगर रेट अलग अलग हो तो कैसे निकालते हैं, और दूसरा, अगर रेट यहाँ पर सेम हो तो कैसे निकालते हैं। फिर उसके बाद हमने आपसे कहा था जी कि हम आपको 4 संख्याओं का भी सक्सेसिव निकालना सिखाएंगे, और जब आप वो सीख जाएंगे तो जो पीछे के सवाल हमारे रह चुके हैं हम लोग उसको करके दिखाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया मालिक यहाँ पर। आइए चलिए, तो मेरे भाई आप लोग हेडिंग डाल लीजिए सक्सेसिव ऑफ 4 टर्म्स यहाँ पर, कि 4 संख्याओं का सक्सेसिव हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये हम बोलेंगे सक्सेसिव, और कितने पदों का मेरे भाई यहाँ पर 4 टर्म्स का। ठीक है, तो ये हमारा मेरे भाई 4 टर्म्स का सक्सेसिव हम कैसे निकालते हैं, जरा वो देखिए। तो 4 पदों का अगर हम सक्सेसिव निकाले तो यहाँ पर कैसे निकलेगा वो देखो यहाँ पर। जैसे मानो कि हमने कहा किसी संख्या को हमने 10% से मेरे भाई बढ़ा दिया, दूसरे को हमने 20% से बढ़ा दिया, तीसरे को हमने मेरे भाई यहाँ पर 30% से बढ़ा दिया, और फिर उसके बाद में हमने उसको 40% से बढ़ा दिया। तो कुल मिलाकर के इनका सक्सेसिव बना तो बना कितना। ठीक है, यह मोबाइल की कीमत को पहले 10% से बढ़ाया, देखा बहुत बिक रहा है, फिर और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया, फिर और बढ़ा दिया। तो इस तरीके से मिला करके 4 बार में हमारा इंक्रीमेंट कितने का हुआ, जरा आप यहाँ पर ये देखिए। तो 10 और 20 का जो सक्सेसिव है हमारा, वो हमारा कितना होगा। तो हमने कहा जी 10 और 20 का जो सक्सेसिव है वो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो मेरे भाई देखो, ये 4 टीमें हैं आपके पास में, और ये 4 टीमों में से एक टीम को विनर बनाना है, एक विजेता मुझे लेकर के आना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इन 2 लोगों को आपस में भिड़ाऊंगा, इनका रिजल्ट निकालूंगा, इन दोनों को आपस में भिड़ाऊंगा, इसका रिजल्ट निकालूंगा, और फिर इन दोनों को भिड़ा करके फाइनल हम अपना आंसर लेकर के चले आएंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पर। ये हमारा होता है 4 पदों में सक्सेसिव लगाने का तरीका। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। अब 4 पदों का सक्सेसिव कैसे लगेगा वो देखो। तो पहले 10 और 20 में अगर आप सक्सेसिव लगाते हैं तो क्या बन जाएगा। तो आप बोलेंगे सर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा यहाँ पर 20, फिर हो जाएगा यहाँ पर 10 इंटू 20, और अपॉन में कितना हो जाएगा। तो अपॉन में मेरे भाई यहाँ पर 100 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर बात करें तो हम कुल मिलाकर के क्या कहेंगे, 30 में 2 जोड़ देंगे तो हम बोलेंगे जी गुरुजी 32% आ रहा है। कितना आ रहा है, तो 32% यहाँ पर आ रहा है। समझ में आ गया बात यहाँ पर। अब उसके बाद में अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम 30 और 40 का सक्सेसिव कैसे करेंगे। तो 30 और 40 के सक्सेसिव की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इनका सक्सेसिव मेरे भाई कुछ इस प्रकार से हमारा लगने वाला है कि यहाँ पर ये 30 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पर ये मेरे भाई 30 इंटू 40, और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो बट्टे में हमारा 100 हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो हम बोलेंगे सर ये देखिए 70 में 12 को जोड़ देंगे तो ये हमारे सामने 82 हो जाएगा। तो इसका सक्सेसिव कितना आ गया, तो 82 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में फिर 32 और 82 का सक्सेसिव अगर हम निकालते हैं तो यहाँ पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जरा वो देखिए। तो 32 और 82 का सक्सेसिव देखेंगे तो 32 फिर हमारा हो जाएगा 82, और फिर हमारा हो जाएगा मेरे भाई 32 इंटू 82, और बट्टे में कितना हो जाएगा भाइयों, 100 हो जाएगा। ये आपको भी पता है। तो अगर आप यहाँ देखते हैं तो बोलेंगे सर ये हो गया 114। उसके बाद में 32 का 2 गुना, ये अगर आप देखो यहाँ पर तो 2 इंटू 2 हमारा 4 हो जाएगा, ये 6 हो गया। देखो ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं बता रहा हूँ। साइड को साइड के साथ में आ गया, फिर ये 16 है, और 16 में मेरे भाई आप 6 जोड़ दो। 16 और 6 हमारा कितना हो जाता है, 16 और 6 22 का 2 पास में 2 हो जाएगा, और फिर इसे मेरे भाई यहाँ पर गुना कर दो, 24 और 2 हमारा 26 हो जाएगा, 26.64 हो जाएगा। मतलब साइड इंटू साइड हो जाएगा, फिर पास वाले और दूर वाला हो जाएगा, और फिर साइड इंटू मेरे भाई यहाँ पर साइड हो जाएगा। तो 4 हो गया, 16 और 6 22 का 2 हो गया, 2 हाथ में है, 24 और 2 26 हो गया। अगर हम देखें यहाँ पर तो कुल मिलाकर के 140.24%, और ये क्या आ जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा सक्सेसिव निकल करके चला आएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात। तो ये होता है 4 पदों का क्या निकालना, तो सक्सेसिव निकालना, कि हम 4 पदों के सक्सेसिव को कैसे निकाल सकते हैं। 2 का कंबाइन करके यहाँ पर, 2 का कंबाइन करके यहाँ पर, और इनका कंबाइन करके यहाँ पर। ठीक है, अब आते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो भी सवाल है। कौन कौन सा सवाल है सर, ठीक है।
आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो हमने 67 से मेरे भाई क्वेश्चन करना था। 67 के पहले जो है शायद ही कोई ऐसा सवाल था जो हमने छोड़ा था। बाकी एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में और देख लीजिएगा, ठीक है। हम अपने लगभग आधार पर देख लेते हैं कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं जो पीछे हमारा छूट गया हो, ठीक है। लगभग लगभग हमने सारे सवाल कर दिए थे, ठीक है। जो छूटा था एकदम मैं सीधा सीधा वहीं पर लेकर के चल रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पर, आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो है वो बाकी है, हालांकि ये दोनों रिवर्स केस का है, ठीक है। रेडियस हमारा इतने से डिक्रीज है, हाउ मच परसेंट हाइट मस्ट बी इंक्रीज, तो इसको भी रखेंगे यहाँ पे, ठीक है। अभी इसको नहीं करेंगे, इसको मैं भी कराऊंगा। यहाँ देख लेते हैं, ये भी हमारा रिवर्स है, एरिया एरिया ये भी रिवर्स है, ठीक है। हाँ, वॉल्यूम वाला ये वाला टाइप हमारा मेरे भाई है। पहले इसको देखिए। अब जैसे मान लीजिए कि सबसे पहले 3 चीज़ें आपने यहाँ पर देखी थी, और 3 चीज़ें आपने देखी तो वो क्या था? सबसे पहला देखा था आपने पेरीमीटर। पेरीमीटर हमारा होता है 1 डायमेंशनल, ठीक है। उसके बाद में आपने देखा था एरिया। एरिया होता है 2 डायमेंशनल, इसीलिए अगर आप उसमें रेशियो लगाएंगे तो 2 बार लगेगा, और सक्सेसिव भी लगाएंगे तो 2 बार लगेगा। उसके बाद में आता है मेरे भाई वॉल्यूम। वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, और आयतन मतलब यहाँ पर हो गया 3D, तो इसीलिए अगर आप रेशियो लगाओगे तो 3 बार, और अगर आप मेरे भाई वहाँ पर वॉल्यूम लगाओगे तो सक्सेसिव लगाओगे तो 3 बार, ठीक है। जैसे मैं आपको सबसे पहला क्वेश्चन दिखाता हूँ, यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया लेंथ ऑफ ए क्यूबॉइड 20% से बढ़ा दिया, ब्रेथ को हमने इतना से बढ़ा दिया, हाइट को हमने इतना से कम कर दिया, बताइए हमारा वॉल्यूम कितना होगा। तो सबसे पहले क्यूबॉइड यानी घनाभ होता क्या है, तो इसको हम लोग मेरे भाई यहाँ पर घनाभ बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, जैसे जो पनीर का टुकड़ा हो गया या बड़ा वाला पासा हो गया, ये घनाभ होता है। ये लंबाई होती है, ये चौड़ाई होता है, और यहाँ पर ये क्या होता है, ऊंचाई होता है। लेंथ ब्रेथ और ये हमारा हाइट होता है, 3 डायमेंशन होता है। इसको हम दोनों तरीकों से बना सकते हैं, रेशियो से भी और सक्सेसिव से भी। तो आ जाइए, हम सबसे पहले आपको रेशियो बता देते हैं, और फिर मेरे भाई हम आपको सक्सेसिव पढ़ा देंगे, ठीक है। तो रेशियो से अगर हम बात करें तो हमारे सामने एक लेंथ है, हमारे सामने एक ब्रेथ है, और हमारे सामने एक हाइट है यहाँ पे, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? लेंथ की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो लेंथ हमारा 20% से बढ़ा है। लेंथ हमारा किससे बढ़ा है? 20% से बढ़ा है, जो कि हमारा हो जाएगा 1/5 के करीब में। ब्रेथ की अगर हम बात करें तो हमारा 30% से बढ़ा है। ब्रेथ हमारा कितने से बढ़ा है मेरे भाई? यहाँ पर 30% से बढ़ा है। तो 30% की अगर हम देखें यहाँ पर, 30% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? तो ये हमारा 3/10 हो जाएगा मेरे भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अगर हम हाइट की बात करें तो हाइट हमारा कितना हो जाएगा? 50%। तो 50% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी? 1/2 हो जाएगी, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों हमारे सामने मौजूद हैं। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर, तो हम सीधा सीधा एक ही बात कहेंगे, गुरुजी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट से गुना करने पर क्या आता है? वॉल्यूम आता है। यहाँ पर लंबाई हमारी 5 है, 5 में हमने 1 जोड़ दिया तो लंबाई इतनी हो गई। हमारी चौड़ाई कितनी है? 10 है, 10 में हमने 3 जोड़ दिया तो कितना हो गया? 13 हो गया। हमारा हाइट हमारा 2 है, 2 में 1 कम कर दिया तो कितना हो गया? 1 हो गया। अब अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम की बात करेंगे तो हमारा कितना होगा? 2 से अगर हम काटते हैं 3 बार, 5 इंटू 10 हमारा कितना हो जाएगा? हालांकि मत काटो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, वो ज़्यादा आसान रहेगा। 5 इंटू 10 50 इंटू 2 हमारा कितना हो जाएगा? तो 100 हो जाएगा। 13 इंटू 6 हमारे पास में कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा। 100 में कितने की कमी? तो बोलोगे जी 22 की कमी। तो 100 में 22 की कमी तो क्या हो जाएगा? 22% डिक्रीज हो जाएगा। 100 में 22 की कमी तो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 22% डिक्रीज हो जाएगा। आप इस बात को समझिए, यहाँ पर आप इस बात को जानिए। तो आपने क्या कहा जी? 22 की कमी है, कितने के ऊपर में है जी? 100 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे? 100% करेंगे, हमारा क्लियर कट आंसर होगा 22%, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दीजिए मेरे भाई। चलिए, अब उसके बाद में मैंने कहा रेशियो तो आप लोगों को पहले से आता था। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि हम इसमें सक्सेसिव कैसे लगाएं। जो भी ऑब्जेक्ट 3 डायमेंशनल है और उसके ऊपर में बात होती है वॉल्यूम को लेकर के, तो हमेशा मेरे भाई वहाँ पर क्या लगता है? तो हमेशा वहाँ पर सक्सेसिव लगता है। अगर हम उसके लंबाई की बात करें तो लंबाई हमने 20% से बढ़ाया है। उसके बाद में अगर हम चौड़ाई पर बात करें, चौड़ाई हमने जी 30% यहाँ पर बढ़ाया है। उसके बाद अगर हम उसके मेरे भाई हाइट की बात करें, हाइट हमने 50 से मेरे भाई डिक्रीज कर दिया है, ठीक है।
और हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, तो हमसे यहाँ पर कहा गया वॉल्यूम के बारे में। हमने कहा ठीक है सर, वॉल्यूम के बारे में अगर हम देखते हैं तो वॉल्यूम में यहाँ पर जो है सीधा सीधा हम इसमें सक्सेसिव लगाएंगे। अगर सक्सेसिव लगाएंगे यहाँ पर तो 20 और 30 का सक्सेसिव कितना होगा, तो आपको भी पता है एक बार दोनों को मेरे भाई, यहाँ 20 और 30 का सक्सेसिव लगाओगे तो डायरेक्ट यहाँ लिख दो कि सर 20 प्लस हमारा 30 और प्लस हमारा हो जाएगा 20 इंटू 30 बटे 100 यहाँ पे। हालांकि अब तो इतना प्रैक्टिस हो गया आपका यहाँ पर कि सीधा सीधा आंसर मारोगे, 50 में 6 जोड़ दीजिए तो हमारे सामने हो जाएगा जी 56। कितना हो जाएगा जी 56 हो जाएगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। और यहाँ पर इन दोनों को लड़ाने के बाद में जो बचेगा अब उसकी सक्सेसिव इसके साथ में लगेगा, तो उसका सक्सेसिव अगर इसके साथ में लगता है तो हम क्या कहेंगे, तो 56 हो जाएगा, माइनस का 50 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे भाई प्लस इंटू माइनस हमारा माइनस होने वाला है, 56 इंटू यहाँ पर हो जाएगा 50 और बट्टे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। 50 से लगभग काटेंगे 2 बार में और 2 से काटेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 28 बार। तो अगर हम देखते हैं तो 56 50 हमारा कितना हो गया 106। और इस 106 में से मेरे भाई अगर आप 28 को निकाल देंगे तो आपके सामने मेरे भाई कितना बचेगा, तो आपके सामने 78 बचेगा। कितना बचेगा मेरे भाई, तो आप बोलोगे सर सॉरी माफ़ करना, ये हमने क्या कर दिया, एकदम गड़बड़ हो गया भाई यहाँ पर। 1 मिनट, 56 से मेरे भाई 50 गया तो आपका 6 हो जाएगा, मैंने जोड़ दिया था वो नहीं जोड़ना था। और 6 में से अगर हम 28 को घटा देंगे तो हमारा माइनस का 22 आ जाएगा। और माइनस का 22 का मतलब क्या होगा, 22% का डिक्रीज होगा। 22% का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, तो डिक्रीज होगा यहाँ पे। सर एसएससी मैथ स्टॉक में कब आएगी, आ चुकी है भाई राहुल भाई, आप एक बार देखो अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, हर जगह पे एसएससी मैथ स्टॉक में है। ठीक है, आप एक बार देखोगे तो आपको मिल जाएगा। और अवेश प्रजापति भाई, पहले तुम तो लाइव होना सीखो, फिर मेरे से बाद में बात करना, पहले तुम खुद ही लाइव नहीं आ रहे। ठीक है, कल की क्लास में तुम खुद ही लाइव नहीं थे, तुम अभी क्या बात करोगे बताओ। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई यहाँ पर। आइए चलिए नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं। तो अगला सवाल देखिए हम आपको परसेंटेज में इतना पढ़ा देंगे जितनी आपको जो है दिक्कत आपको कहीं पर भी नहीं आएगी। कोई भी चीज़ अगर हम आपको बताएंगे वहाँ पर तो उससे संबंधित आसपास की चीज़ों को भी हम कर देंगे ताकि कहीं पर कोई डाउट ना आए, कोई परेशानी ना आए। जैसे अक्सर क्या होता है, लोग सक्सेसिव पढ़ाते 2 बार पढ़ा करके 3 टर्म 4 टर्म को स्किप कर देते हैं। प्रॉब्लम क्या होता है, जब बच्चा खुद से क्वेश्चन लगाता है उसको ये समझ में नहीं आता यार ये 3 टर्म वाला हम कैसे करें, 4 टर्म वाला हम कैसे करें, ये प्रॉब्लम आ जाता है उसको वहाँ पे। इसीलिए हम आसपास की सारी चीज़ों को लेते चल रहे हैं। थोड़ा इससे मेरा समय ज़्यादा लग जाएगा, नंबर ऑफ़ क्लासेस मेरी बढ़ जाएंगी, लेकिन ये होगा कि आपको मेरे भाई क्लैरिटी पूरा मिलेगा, दिक्कत आपको जीवन में कहीं पर भी नहीं आएगी। ठीक है, अब आ जाइए आप CHSL के सवाल को मेरे भाई यहाँ पर देखिए क्या कहा गया। बोला गया लेंथ ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाई 7% एंड 6% रेस्पेक्टिवली। उसके वॉल्यूम में हमारा जो होगा परसेंटेज इंक्रीज कितने का होगा। अब देखो हाइट की कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, इसका मतलब हाइट को नहीं बढ़ाया गया है। इसका मतलब हाइट हमारा लगभग जो बढ़ा है वो 0% के हिसाब से बढ़ा है। तो हमने जी कहा लंबाई हमने बढ़ा दी 7 से, चौड़ाई हमने बढ़ा दी जी हमने 6 से, और इसको हमने बढ़ा दिया 0 से। तो जब यहाँ पर हाइट का कोई जिक्र नहीं है तो उसको हम ऐसे ही रहने देते हैं, उसको हम टच नहीं करेंगे, ये सक्सेसिव का पार्ट नहीं बनेगा। इन दोनों का सक्सेसिव लगा दो। इन दोनों का सक्सेसिव क्या होता है, एक बार दोनों को पहले जोड़ दीजिए। तो 7 में 6 को जोड़ दीजिए 13 और 7 में 6 को गुना कर दीजिए 42, 13.42। कौन सा ऑप्शन है दोस्त यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी आंसर है। कौन सा ऑप्शन है मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पर 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। CHSL का हमारा ये सवाल है, इसमें क्या बोला गया है जरा पढ़ो। तो कहा गया लेंथ और ब्रेथ जो है हम बढ़ाते हैं 10 से और मेरे भाई यहाँ पर 20 से, और हाइट को हम 20 से कम करते हैं। बताइए हमारे आयतन में कितने का प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग मुझे खुद बताइए दोस्तों, हम कितनी बार का सक्सेसिव लगाएंगे। आप बोलेंगे गुरुजी 3 टर्म का सक्सेसिव लगेगा। तो अगर यहाँ 3 टर्म का सक्सेसिव लगेगा तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, हम यहाँ बोलेंगे सर ये 10% का हमारा इंक्रीमेंट करना है, 20% का हमारा मेरे भाई इंक्रीमेंट करना है, और 20% का यहाँ पर हमारा डिक्रीमेंट करना है। अगर हम 10 और 20 का यहाँ देखेंगे तो 10 और 20 का सक्सेसिव कितना होता है, 32% होता है। कितना होता है मेरे भाई, यहाँ पर 32% होता है। बोलोगे सर कैसे होता है, तो यहाँ पर मेरे भाई सॉल्व करके देख लेना। ठीक है, ये पता चल जाएगा। और उसके बाद में इस 32 का मेरे भाई किसके साथ में कोलैबोरेशन करना है, -20 के साथ में। तो हम यहाँ बोलेंगे जी 32 हो गया यहाँ पर, फिर उसके बाद में -20 हो गया, और उसके बाद में प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा,
32 इंटू मेरे भाई 20 और बट्टे में कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 100 हो जाएगा। अगर हम देखें यहाँ पर तो 20 से मेरे भाई हम काटेंगे तो 5 बार में जी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। आगे हम देखते हैं 32 में से 20 चला गया तो हमारा 12 आ जाएगा। और इसको अगर हम भाग करते हैं यहाँ पर 32 को 5 से भाग करते हैं तो 32 को 5 से भाग करते हैं तो 32 दूना 64 यानी 6.4 आएगा। 12 में से अगर आप इसको निकाल देते हैं मेरे भाई, 12 में से 6.4 अगर आप निकाल देंगे तो कुल मिलाकर के 5.6 आपका बनेगा। और 5.6 बनेगा तो ये होगा, ठीक है। 5.6 को अगर आप मेरे भाई चाह रहे हैं कि नहीं, अच्छा ऑप्शन आपके सारे फ्रैक्शन में दिए गए, फ़र्क ही नहीं पड़ता, आप इसको फ्रैक्शन में तब्दील कर दो, क्या मतलब है, या यहीं पर इसको फ्रैक्शन में सॉल्व करो, वो भी कोई इशू की बात नहीं है। तो जैसे 32 में से आपने 20 घटा दिया सर, 12 आ गया। और 12 में से आपको यहाँ पर क्या रखना है, 32/5 रखना है। अब देखेंगे तो सर 60 में से 32 चला जाएगा तो बोलेंगे सर 28/5। और 28/5 को कैसे करेंगे, 5 से 5 बार में भाग 5 सही 3/5%, ये हमारा आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है मेरे भाई। यहाँ पर तो देखो जहां पर भी बात आती है जब आयतन की, ठीक है, आयतन में प्रतिशत बढ़ाओ या घटाओ की, तो वहां पर हम क्या लगाते हैं, तो वहां पर बच्चों हम सक्सेसिव लगाते हैं, 3 पदों का सक्सेसिव लगाते हैं। मुझे यकीन है मेरे भाई इस सवाल का उत्तर अब आप दे देंगे। इसीलिए देखिए जो क्वेश्चन हमने छोड़ के रखे थे वो क्यों रखे थे, कि जब तक हम आपको 3 पदों का सक्सेसिव नहीं पढ़ाएंगे तब तक आप इनको नहीं बना पाएंगे, इसलिए हमने छोड़ दिया था। आप देखिए 79 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि बोथ लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ए क्यूबॉइड आर इंक्रीज बाय इतना परसेंट, हाउ मच परसेंट हाइट शुड बी इंक्रीज सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स सेम। अब ये वाला जो क्वेश्चन एक बिछड़ा हुआ यार है, हम आपको बताएंगे कि इसका एक रिवर्स क्वेश्चन हमने पीछे जो रखा है ना, ये उसी का बिछड़ा हुआ यार है। 2 सवाल हैं, एक वहां पर है और एक यहाँ पर है, ठीक है, इसको हम लोग करेंगे आराम से, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई, मुझे लगता है कि आपको अब रिवर्स मेथड सिखाना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि रिवर्स मेथड जब आप सीखेंगे तो हो पाएगा छोटा छोटा काम। तो यहाँ पर इस सवाल के पहले, हालांकि शायद क्या पता मैंने पढ़ा भी दिया हो या क्या पता मैंने नहीं पढ़ा। अब देखो 2 तरह के रिवर्स मेथड होते हैं। अब यहाँ पर एक क्या होता है वो ज़रा समझिए। आप मेरे भाई एक ही चीज़ को 2 अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। नॉर्मली मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है समझना, ठीक है, बहुत प्यार तरीके से मैं आपसे क्वेश्चन करा रहा हूँ। मैंने मान लीजिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन में ये कह दिया कि कोई भी मेरे भाई यहाँ पर एक क्या है, स्क्वायर है, और किसी स्क्वायर का अगर मान लीजिए हमने यहाँ पर लंबाई में हमने क्या कर दिया, 10% मेरे भाई हमने बढ़ा दिया, ठीक है, चौड़ाई में हमने क्या कर दिया, 20% बढ़ा दिया। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताओ एरिया में कितने का प्रभाव पड़ेगा, नॉर्मल से मेरे भाई एरिया में कितने का प्रभाव पड़ेगा। इस सवाल का उत्तर देने के लिए आप यहाँ पर 2 तरीकों का इस्तेमाल करते हो। पहला तरीका होता है कि आप इसमें सक्सेसिव का प्रयोग करके बताते हो कि सर एरिया में कितने का होगा, और दूसरा मेरे भाई आप इसमें रेशियो का मेरे भाई तरीका बनाते हो, रेशियो मेथड लगा करके आप मुझे उत्तर बताते हो ना। तो रेशियो मेथड में आप इसमें कैसे बताते हो जरा देखो। तो आपका यहाँ पर ये कहना होता है, गुरुजी यहाँ पर समझिएगा मेरी बात को लेकर के, ठीक है, आपका यहाँ पर ये कहना होता है जी ये लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई हमने बढ़ा दिया कितने से जी, 10% से हमने बढ़ा दिया है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कितना कितना परसेंटेज का खेल है। तो मेरे भाई 10% है, जिसको अगर हम लिखे तो यहाँ पर 1/10 लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पर मेरे भाई 20% है, जिसको अगर हम लिखें यहाँ पर तो 1/5 लिखेंगे। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम ये बात बोलेंगे गुरुजी ये हमारा क्या है, तो लंबाई है, और ये हमारा क्या है, तो चौड़ाई है। यहाँ लंबाई हमारी कितनी है, 10 है, 10 में हमने 1 बढ़ा दिया तो वो 11 हो जाएगा। यहाँ चौड़ाई कितनी है जी, 5 है, 5 में 1 बढ़ा दिया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर हमने एरिया की बात करी यहाँ पर, तो हम एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, 10 × 50 हमारा कितना हो जाता है जी, 50 हो जाता है, और 11 × 6 हमारा इतना हो जाता है। बढ़ा कितना हमारा, तो हमने जी कहा परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का है 16 का इंक्रीमेंट है, कितने के ऊपर में है, 50 के ऊपर में है, और इंटू हम यहाँ पर क्या करेंगे जी, इंटू हम यहाँ पर 100 करेंगे। तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो हम जो काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा, और 32% हो जाएगा मेरे भाई, तो ये हमारा बिल्कुल सही उत्तर आएगा। कितना आएगा, 32% हो जाएगा। अब मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, और वो बात मेरे भाई यहाँ पर क्या है जरा समझो। क्षेत्रफल तुम्हारा कितने से बढ़ा, बोलोगे गुरुजी 32% से बढ़ा, 32% से बढ़ गया ना। अब इसी सवाल को घुमा करके तुमसे पूछा जाएगा और वही तुम्हें सीखना है। घुमा करके कैसे पूछा जाएगा, अब मैं बताता हूँ। इस क्वेश्चन में मेरे भाई आपका एग्जामिनर अब ये पूछेगा, बाबू बात ऐसा है
अगर तुम लेंथ को बढ़ाए हो 10% से, ठीक है, तुम मुझे बताओ यहाँ पर हम चौड़ाई को कितना बढ़ा दें कि एरिया हमारा कितने से बढ़ जाएगा? एरिया हमारा मेरे भाई बढ़ जाएगा 32% से। अब ऐसा नहीं है कि मैंने आपको ये क्वेश्चन नहीं कराया, मैंने आपको ये क्वेश्चन करा रखा है 100 वाले मेथड के हिसाब से। आपको अगर याद होगा तो मैंने आपको ये कहा था कि बाबू देखो, प्राइस अगर मान लो 10% से बढ़ जाए, ठीक है, तो कंजप्शन में मेरे भाई क्या हिसाब किताब रहेगा कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो हमारा 32% से बढ़ जाता है। याद करो इस क्वेश्चन को हमने कैसे कराया था, ठीक है। आपको पता है यहाँ पर ये ब्रेथ हमारा कितने से बढ़ा है? 20, तो आंसर भी यहाँ कैलकुलेट करने पर कितना आएगा? 20 आएगा। इसको कैलकुलेट करने के दो तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका मेरे भाई यहाँ पर हमारा रेशियो है, और दूसरा हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो यहाँ पर मेरे भाई 100 वाला मेथड है। और हमने आपको लगभग जो है वो दोनों बातें पढ़ा रखी हैं, ठीक है, बट फिर से हम रिपीट कर देते हैं, फिर से हम सारी बातें बता देते हैं। चूंकि आप लोग 100 वाला मेथड पहले पढ़ रखे हैं, तो पहले हम चाहेंगे कि आप 100 वाले मेथड से ही मेरे भाई सवाल को बनाएं। आपको हमने यहाँ पर ये कहा था 100 वाले मेथड में कि यहाँ पर कितना मान लीजिएगा? 100 मान लीजिएगा, ठीक है। जिन दो संख्याओं को आप गुना करते हैं, जिन दो संख्याओं को आप गुना करते हैं, जैसे लेंथ को ब्रेथ से गुना करने पर आता है, तो वो दो संख्याओं में अगर किसी भी एक का मान दिया हो, ये ऊपर में रखिए, उन्हें गुना करने के बाद में जो आता है, जैसे कि एरिया, तो आप उसको मेरे भाई यहाँ पर नीचे रखिए, रख देंगे। दोस्तों, मैंने जनाब आपसे क्या कहा था, ईमानदारी से बताइए, कि अगर इन दोनों में से किसी एक का मान दिया गया हो और अगर प्रोडक्ट का मान दिया गया हो, इन दोनों में से किसी भी एक का मान दिया हो गया और प्रोडक्ट का मान दिया होगा, तो वहां लगता है 100 वाला मेथड। इसीलिए जब आप यहां देखेंगे तो क्वेश्चन में कहा गया था लंबाई 10% से क्या हो गया? बढ़ गया है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 100 में आप 10 बढ़ा दीजिए तो ये हो जाएगा 110, और एरिया 32 बढ़ा है तो ये हो जाएगा 132। कुल मिलाकर के भाई हमारा कमी कितने का है? 22 का। तो अगर हम बात करते हैं परसेंटेज डिक्रीज हमारा लेकर के कितना है, तो 22 की कमी है। और यहाँ पर बात करेंगे कितने पर है? 110 पर है। इनटू कितना करेंगे? तो 100 करेंगे, ठीक है। 22 से काटेंगे 5 बार में और 5 से काटेंगे 20 बार में। जी बात देखिए, यहाँ पर 20% हमारा उत्तर निकल करके आ गया। तो हम हमेशा चाहते हैं जीवन में कि बच्चों को कभी कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर वो वाला मेथड पढ़ाए थे वो किस चीज़ के बारे में बताता है? सर ये वाला पढ़ाए थे ये किस चीज़ के बारे में बताता है? सर वो एक और हमने सीखा था वो किस चीज़ के बारे में बताता है? तो ऐसे 20 तरह के कंफ्यूजन्स ना रहे आपके मन में। इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर आपको सारी चीज़ें हम लय में बार बार ला ला करके उसको हम रिपीट करते हैं, रिवाइज करवाते हैं कि देखो बच्चों, जो तुमने 100 वाला मेथड सीखा था वो यही बताता था कि दो लोगों के प्रोडक्ट में अगर एक का मान दिया, प्रोडक्ट का मान दिया, तो दूसरे का मान कैसे पता करते हैं। अब बस उसी चीज को आज हम एक नए तरीके से सिखाते हैं कि आप उसको रेशियो में कैसे अप्लाई कर सकते हैं और इसे रेशियो से कैसे बना सकते हैं। कोर्स कब तक खत्म हो जाएगा? कल खत्म करा देते हैं और परसों तुम्हारा फेयरवेल कर देंगे, बात खत्म हो जाएगा। नाम भी तुमने लिखा नहीं है, नाम के नाम पर तुम्हारा क्वेश्चन मार्क लिखा हुआ आ रहा है। बताओ, गजब बात करते हो यार। तुम लोगों को 1000 दफा मैंने कह रखा है, कोई भी छोटी मोटी जानकारी हो भैया, तुम यहाँ पर ओरिएंटेशन वाली क्लास देख लो, गाइडेंस स्ट्रेटजी वाली क्लास देख लो, फिर भी परेशान करोगे मुझे, ताकि तुम्हारी आत्मा को सुकून मिले। वो तुम्हें परेशान करती है, तुम हमको परेशान करते हो। बताओ, आ जाइए। तो ये सर आपका हो गया किसके बारे में चर्चा? लेंथ के बारे में। ब्रेथ के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है। और एरिया के बारे में मेरे भाई यहाँ पर क्या चर्चा है जरा वो समझिए। तो यहाँ पर जो है एरिया हमारा 32% है जी। 32% का इसमें क्या इंक्रीमेंट है? अगर आप इस 32% को चाहते हो 32/100 लिखना, तो आप मेरे भाई लिख दो ये 8/25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 8/25, क्योंकि देखो 32/100 को हम 8/25 लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ देखें तो हमने कहा जी लंबाई हमारी कितनी थी? 10 थी, यहाँ पे एक हमने बढ़ा दी तो हमारा 11 हो गया। एरिया की बात करें, एरिया हमारा 25 था, 25 में हमने 8 बढ़ा दिया तो हमारा कितना हो गया जी? 33 हो गया। अब भैया बात यहाँ पर आती है, सवाल को इंसान बनाए तो कैसे बनाए? ठीक है, समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर कैसे बनाए, हम ये कैसे पता करें? पूरी दुनिया को पता है इसको इससे गुना करने पर ये आया, इसको इससे गुना करने पर ये आया, बट ये वैल्यू आए तो आए कैसे? तो इसी को बताने का हम आपको स्पेशल ट्रिक बता रहे हैं, जिसे हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो इसे रेशियो ना कह करके आप इसको, इसका नाम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दे दोगे तो भी बड़ा सही रहेगा, तो भी बड़ा सटीक रहेगा। आप समझिए कि सर यहाँ पर हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई यहाँ पे, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड रहेगा, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, उचित रहेगा।
तो अगर हम देखते हैं मेरे भाई यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे, इसको इसके साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा हमारा 25 इंटू 11, और इसको इसके साथ में मल्टीप्लाई करो तो हमारा हो जाएगा 33 इंटू 10 हो जाएगा मेरे भाई। फिर से कहता हूँ कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई का नियम क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें ये सिखाता है नीचे जो भी रखा गया उसको एज इट इज ला करके ऊपर रखो। 25 के ऊपर में 25 रखो, 33 के ऊपर में 33 रखो। ये अपने बिल्डिंग वालों से मोहब्बत नहीं करता है। इसका मेरे भाई नैन मटक का पड़ोसन के साथ में है तो यहाँ पर इसके साथ में, और ये भी पड़ोसन के साथ में है तो मेरे भाई इसके साथ में। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो हम क्या कहेंगे जी, 5 का हम काटेंगे 5 बार में, और 5 का काटेंगे जी 2 बार में। 11 से काटेंगे जी 1 बार में, 11 से काटेंगे 3 बार में। सो बेसिकली अगर हम चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई हमारा कितना आ जाएगा, चौड़ाई हम बोलेंगे जी 5 है, और यहाँ पर ये कितना है 6 है, बढ़ा कितने का 1 का, कितने के ऊपर 5 के ऊपर में, इंटू कितना हो जाएगा 100%। ये हमारा मेरे भाई सीधा सीधा आंसर आएगा 20% आ जाएगा। अभी देखना हम इसको यहाँ पर जो है ना और भी बहुत ही तरीके से हम आपको इसको अभी प्रैक्टिस करवा देंगे, इतना करवा देंगे कि आपको टेंशन नहीं आएगा। चलिए आइए हम लोग इसकी बहुत प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे सामने कभी लेंथ का रेशियो दे दिया जाए 3:2, अभी खाली हम रेशियो निकलवाएंगे। ब्रेथ का रेशियो किसी को नहीं पता है, और एरिया का रेशियो मेरे भाई दे दिया जाए 5:7। आप खाली ब्रेथ का हमको रेशियो बताओ कि ब्रेथ का रेशियो कितना होगा। चलो बताओ जल्दी से। 2-3 क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं ताकि आपके मन के ये जो वहम है, ये जो डाउट है कि आपसे ये नहीं बन पाए,